हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कल्प वृक्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, मैं CS अवस्थी आपके लिए लोको पायलट साइको का सिलेबस एक बेहतरीन अंदाज से मैं पेश करूंगा। इसमें ट्रिकें, याद करने के कुछ तरीके, ऐसे तरीके जो हमारी साइको की, हमारा जो मानसिकता है, डर है, उसको पूरी तरह से खत्म करें। कुछ इस तरह से मैं आप सारी चीज आपके सामने बताऊंगा। इसी सीरीज में पहला टेस्ट मेमोरी टेस्ट के बारे में मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, बता रहा हूं। देखिए, मेमोरी टेस्ट साइको में बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। लोको पायलट साइको, ASM साइको और मेट्रो साइको तीनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीनों ही एग्जाम में जो पहला टेस्ट होता है वो हमारा मेमोरी टेस्ट होता है। मेमोरी का मतलब याददाश्त। हमारी याददाश्त कैसी है? देखिए, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है लोको पायलट का और ASM स्टेशन मास्टर का, और जो मेट्रो में जो ड्राइवर होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि उनके पास में पूरी ट्रेन की जिम्मेदारी होती है। ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो, सही तरह से ट्रेन चले, तो याददाश्त बहुत जरूरी है, क्योंकि हर 10 मिनट बाद में, 5 मिनट बाद में स्टेशन आते हैं। तो मेमोरी का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान होता है। तो इसीलिए मेमोरी टेस्ट तीनों ही एग्जाम में पहला टेस्ट होता है। मेमोरी ये जो मेमोरी टेस्ट होगा, इसके 2 सेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। मतलब इसके 2 पेपर लगते हैं मेमोरी टेस्ट के। मेमोरी जो टेस्ट होगा, इसके 2 पेपर एग्जाम में लगेंगे। 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं। इन पांचों में से कोई भी एक टेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है। मेमोरी टेस्ट में 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं। इन पांचों में से कोई भी एक टेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां मैं बात कर रहा हूं, पहला जो टेस्ट है वो है नंबर मेमोरी टेस्ट। नंबर मेमोरी टेस्ट। देखिए, नाम में ही सारी चीजें हैं। नंबर मेमोरी टेस्ट, हमें एक नंबर याद करना होगा। मतलब दोस्तों देखो, यहां एक चित्र आएगा, यहां एक चित्र आएगा, एक फिगर होगा, और फिगर के सामने एक नंबर होगा, यहां एक संख्या होगी। उस संख्या को हमें याद करना है। यहां एक नंबर होगा, इस नंबर को हमें याद करना है। एक चित्र होगा, उसके सामने एक संख्या होगी, हमें उस संख्या को याद करना है। एग्जाम में इसके 2 सेट आते हैं। जो भी मेमोरी हमारे एग्जाम में आएगी, उसके 2 पेपर आएंगे। अब इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों, यहां प्रश्नों की संख्या 21 होती है, और हमें 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। 3 मिनट का टाइम याद करने का होगा, और अगली 3 मिनट का टाइम हमें फिल करने का दिया जाएगा, भरने का दिया जाएगा। दूसरा पेपर भी, उसमें भी 21 सवाल आते हैं। 6 मिनट का हमारे पास टाइम होता है। 3 मिनट का टाइम याद करने का होगा, और अगली 3 मिनट का टाइम हमारा भरने का होगा। तो इस तरह से 21-21 प्रश्नों के 2 सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6-6 मिनट का टाइम होता है। 3 मिनट का टाइम याद करने के लिए दिया जाएगा, और अगली 3 मिनट का टाइम हमें भरने का दिया जाएगा। चित्र होगा, सामने एक संख्या होगी, एक नंबर होगा। हमें याद करना है कि चित्र के सामने संख्या क्या है, हमें उसे याद करना है। ये हमारी मेमोरी का काम है। अब देखिए, सवाल कैसे आते हैं, ध्यान से समझेंगे। जैसे ये हमारा एक मेमोरी। देखिए, जब भी ये टेस्ट एग्जाम में आएगा, कोई भी टेस्ट एग्जाम में हो साइको का, तो सबसे पहले एग्जाम्पल आते हैं, उदाहरण आते हैं। चाहे मेमोरी का टेस्ट हो, चाहे टेबल क्लॉक, हमारे पास में ब्रिक्स टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो साइको में, सबसे पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएंगे। यहाँ चित्र दे रखा है, ये एक कप दिया गया है, और इसके सामने 15 दिया गया है। यहाँ आंख
इसके सामने 21 दिया गया है और ये जो कान है इसके सामने 33 दिया गया है। हमें इन्हें याद करना है। एक चित्र के सामने एक नंबर होगा, हमें इस नंबर को याद करना है। तो हम देखिए याद कैसे करेंगे। 21 चित्र आएंगे और 21 चित्रों के सामने 21 अलग अलग नंबर आएंगे। नंबर कोई भी हो सकता है और चित्र भी कुछ भी आ सकता है। तो हमें याद करना है। अब याद हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए याद हम कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, हमें जो चित्र होगा और जो संख्या होगी इनके बीच में कोई स्टोरी बनानी है। चित्र और संख्या के बीच में कोई स्टोरी बनानी है और स्टोरी हम हमारी लैंग्वेज में बनाएंगे। अब हमारी लैंग्वेज में कैसे बनाएंगे मैं अभी बताऊंगा कैसे बनाएंगे। जो चित्र होगा और जो संख्या होगी उनके बीच में एक स्टोरी बनानी है, एक कहानी बनानी है, हमारी लैंग्वेज में बनानी है। देखो हमें याद करना है कि चित्र के सामने संख्या क्या है। हम कैसे याद करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड होगा। सभी लोगों की मेमोरी अलग अलग होती है, याद करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, इसलिए हम हमारी लैंग्वेज में याद करेंगे। अब हमारी लैंग्वेज में सारी चीज़ें बताऊंगा कि हम हमारी लैंग्वेज में कैसे याद करें। दूसरी चीज, चित्र और संख्या, ये जो नंबर दिया गया होगा सामने, इस संख्या को चित्र में ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ चित्रों में ऐसा होगा कि यहां जो संख्या दी गई है वो संख्या इस चित्र में है क्या। ऐसे भी सवाल आएंगे कि संख्या का चित्र से कोई न कोई संबंध होगा, चित्र के अंदर कहीं मौजूद होगी संख्या, तो वो हमें देखना है। और आगे क्या करेंगे, देखिए चित्र और संख्या के बीच में हमें स्टोरी बनानी है। हमें जो संख्या है उसको चित्र के अंदर ढूंढना है और हमें क्या करना है, जो प्रश्न कठिन है, कठिन चित्रों को लास्ट में याद करना है। जो चित्र कठिन है, चित्र हमारे समझ में नहीं आ रहे, चित्र कठिन है, उन्हें लास्ट में याद करना है। उनके सामने जो नंबर है उसको लास्ट में याद करना है और सबसे पहले करना है, और सबसे पहले करना है। ये काम हमें करना है। देखिए मेनली हमें क्या करना है, चित्र और संख्या के बीच में एक स्टोरी बनानी है। कैसे बनाएंगे, हमने 15 बार कप जीते। देखिए हम क्रिकेट खेलते हैं, हम कोई भी गेम खेलते हैं, उसमें प्रतियोगिता होती है, तो हमने 15 बार कप जीते। आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट का कप जीता, वॉलीबॉल खेलते हैं तो वॉलीबॉल का जीता, और कोई चीज खेलते हैं तो उसका जीता। हमने 15 बार जीता है। आंख हमने मारी है 21 बार मारी है। अरे हम स्टोरी ऐसी बनाएंगे कि हम लंबे समय तक याद कर सके भाई। तो आंख के सामने 21 है तो आंख मारी 21 बार मारी। कान, कान का ऑपरेशन हमने करवाया, 33,000 रुपए का करवाया। बड़े आसानी से याद करेंगे, मतलब कुछ भी हम सोच सकते हैं। ऐसा सोचेंगे, स्टोरी ऐसी बनाएंगे जो हमारी भाषा में हो और हम जल्दी काफी देर तक याद कर सके, ऐसे बनाएंगे। तो कप हमने 15 जीते, आंख हमने 21 बार मारी, और हमने जो कान का ऑपरेशन करवाया है वो 33,000 रुपए में करवाया है। अब आंख हमने 21 बार मारी, कप हमने 15 जीते, और कान का ऑपरेशन जो करवाया है वो 33,000 रुपए में करवाया है। इस तरह से इन्हें फिल करना होगा। तो 21 चित्र होंगे, उनके सामने 21 संख्याएं होंगी, हमें याद करना है। 3 मिनट में याद करना है। कैसे याद करेंगे, जैसे मैं आगे चलता हूं तो देखिए, आगे चलते हैं। तो देखिए ये हमारे सामने चित्र है
सामने संख्या है, तो टोटल 21 सवाल हैं, 6 मिनट का टाइम है, 3 मिनट हमें याद करने का मिलेगा और 3 मिनट हमें भरने का मिलेगा, आंसर भरने का टाइम मिलेगा। बड़े हिसाब से याद करेंगे और हंसते हंसते मुस्कुरा के याद करेंगे। तो देखिए मैं याद करके बता रहा हूं, हमें स्टोरी बनानी होगी। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। थैली में 25 सिक्के, हमारे पास एक थैला है, उसमें 25 सिक्के हैं। नाव 91,000 की, कैंची 36 रुपए की, हाथी 81,000 का, हाथ हमने मिलाया 62 बार मिलाया, बच्चा 88 दिन का, सोने की ईंट 17 किलो की। मैंने इनको एक साथ याद किया। थैली में 25 सिक्के, नाव 91,000 की, कैंची 36 रुपए की, हाथी 81,000 का, हाथ हमने मिलाया 62 बार मिलाया, बच्चा 88 दिन का, सोने की ईंट 17 किलो की। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज 57 साल का। अब ये देखो, इसमें जीरो टाइप में दिख रहा है और यहां भी जीरो है, ऐसे याद कर लेंगे। मतलब इसमें 30 याद करेंगे। अब 30 में जीरो तो है ही, 3 और याद हो जाएगा। हमें 3 जीरो है और यहां 3 और जीरो आ गया। अरे 3 जीरो है तो 3 और जीरो आ गया, ऐसे याद कर लेंगे। टोपी 68 रुपए की। मैं मार्केट गया, मैंने मार्केट में टोपी देखी, 68 रुपए की टोपी। महिला 73 साल की है, बड़ी सुंदर महिला है, लेकिन 73 साल की महिला है। मैंने महिला को लेंस से देखा, 49 बार देखा। भाई महिला है, सुंदर है, लेकिन 73 साल की है। मैंने लेंस है, अब लेंस कैसे याद करेंगे। मैंने महिला को लेंस से 49 बार देखा, या लेंस कितने की, 4900 रुपए की लेंस है, कैसे भी याद कर लेंगे। अटैची में 22 लाख है, अटैची 22 लाख हैं। तारे 70 हैं। देखिए मैं बाहर सोया, खुले आसमान में सोया और मैंने तारे गिने, तो मैंने 70 तारे तक गिने हैं, 70 तारे हैं। घंटी 9800 रुपए की घंटी है। मैंने, हमारा मंदिर है वहां दान करी है घंटी, 9800 रुपए की घंटी मैंने दान करी है। अब 98 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो 2 जीरो लगा दिए। हम याद करेंगे उस तरह से, हमको याद करना है। 9800 याद कर लिया हमने, 98 की जगह घड़ी में 11 बज रहे हैं, कितने ही बज रहे हो, अब घड़ी में 11, घड़ी के सामने 11 है तो 11 बज रहे हैं। गुल्लक में 59 सिक्के हैं। गुल्लक में कितने सिक्के हैं, 59 सिक्के हैं। और ये जो मूछ वाला आदमी 82 साल का है, चौंच का 54 हो गया, और ये डबल ट्रायंगल का 44 हो गया। और ये जो हमारा ये क्या है, ये देखिए याद कर लेंगे। मैंने हार दिया है, गिफ्ट में दिया है, गर्लफ्रेंड को दिया, मिसेज को दिया, 60,000 रुपए का दिया, याद हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखेंगे। थैली में 25 सिक्के, नाव 91,000 की, कैंची 36 रुपए की, हाथी 81,000 का, हाथ मैंने 62 बार मिलाया, बच्चा 88 दिन का, सोने की ईंट 17 किलो की। अंग्रेज 57 साल का। 3 जीरो है तो 3 और जीरो हो गया। ये टोपी 68 रुपए की हो गई। महिला 73 साल की है। लेंस से मैंने 49 लेंस से मैंने 49 बार देखा। अटैची में 22 लाख हैं। तारे जो है वो 70 हैं। ये जो घंटी है वो 9800 रुपए की घंटी है। और ये हमारे पास में क्या, घड़ी है, घड़ी में 11 बज रहे हैं। और ये जो हमारे पास में क्या है, गुल्लक है, 59 रुपए की, 59 रुपए है उस गुल्लक में। ये मूछ वाला आदमी 82 साल का है। चोंच आ रही है तो 54 आ गया। ये डबल ट्रायंगल बन रहा है तो 44 आ गया। और मैंने गिफ्ट दिया है हार, 60,000 का दिया है। और एक बात देखेंगे ध्यान से, समान आकृति जो होगी, जो समान आकृति है उनमें अंतर देखेंगे, उनमें अंतर देखेंगे। मतलब क्या है, जैसे ये आदमी है मूछ वाला 82 साल का है, महिला 73 साल की है, बच्चा 88 दिन का है, अंग्रेज 57 साल का है। ये चारों डायग्राम सेम टाइप में है तो इनको एक साथ याद किया, इनमें डिफरेंस को याद किया। इस तरह से हमें याद करना है। 3 मिनट का टाइम मिलेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद में हमें भरना होगा। ये हमारे पास पेज आएगा तो हम इसको फिल करेंगे, भरेंगे। अब कैसे भरेंगे देखिए, पहला जो सवाल है तारे 70 हैं, दूसरा गुल्लक ये जो है इसमें 59 सिक्के थे, अंग्रेज 57 साल का है। बड़े आसानी से हमको याद हो जाएगा, हम सारे सवाल का आंसर देंगे, 21 में से 21 का आंसर देंगे। ये जो घंटी है 9800 रुपए की है, ये 3 जीरो है तो 3 और 0 मैंने याद किया था। ये जो बूढ़ा आदमी है ये कितने साल का है, 81 साल का, 82 साल का है, सॉरी। हाँ, एक मिनट। हाँ, 82 साल का है ना। ये जो आदमी है ये 82 साल का है। सोने की ईंट 17 किलो की हमने याद की थी। ये महिला 73 साल की है। घड़ी में 11 बज रहे हैं, घड़ी में 11 बज रहे हैं। हाथ हमने 62 बार मिलाया, 62 टाइम्स मिलाया। ये जो बच्चा है वो 88 दिन का है। कैंची 36 रुपए की है। हार हमने दिया था वो 60,000 रुपए का गिफ्ट किया था। लेंस 49, लेंस का 49 इसमें नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं इसे। 49 लास्ट में आ रहा है, देखिए लास्ट में आ रहा है 49। नाव 91,000 की, और जो टोपी है वो 68 रुपए की टोपी थी, 68 की। हाथी 91,000 का। चोंच में मैंने 54 याद किया था। डबल ट्रेंगल का डबल 4 हमारा हो गया। थैली 49 रुपए की, थैली में 25 सिक्के थे, और अटैची में 22 लाख रुपए हैं। इस तरह से हमको याद करना है, टिक करना है। तो 21 प्रश्न होंगे दोस्तों, और 21 में से हम 21 का ही आंसर देंगे। देखिए हम तैयारी करेंगे, पूरे 100% की तैयारी करेंगे, 100% की तैयारी करेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। वो सारी चीज मैं बताऊंगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। हमें पूरा 100% काम करना होगा, और हम कर सकते हैं। देखिए पूरा काम प्रैक्टिस का है, और हम प्रैक्टिस करेंगे, मिलके काम करेंगे। मैं यहां प्रैक्टिस लाइव टेस्ट सीरीज चालू करूंगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार से क्लासेस होंगी। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हो तो ऑफलाइन भी क्लास होगी, ऑनलाइन भी, यूट्यूब पे भी सारी चीज अवेलेबल होगी, लाइव टेस्ट सीरीज होगी। आपको जुड़े रहना है, और बिल्कुल दिमाग में कोई टेंशन ना लेके तैयारी करनी है। ओके मित्रों, थैंक यू।